अस्सलाम वालेकुम। वी विल स्टार्ट विद हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। ठीक है, स्टमक इज़ द मोस्ट डायलेटेड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके हम रीजन्स देखते हैं। हिस्टोलॉजिकली हम इसको 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। सॉरी, वी डिवाइड इनटू 4 रीजन्स। ठीक है, देयर इज़ कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ठीक है, कार्डिया क्या होता है? दिस इज़ द नैरो पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्टमक बताने लगी हूँ। ये पोर्शन जो कि सराउंड कर रहा होता है कार्डिक ऑरिफिस को, दिस इज़ नॉन एज कार्डिया ऑफ द स्टमक। ठीक है, उसके बाद ये जो पोर्शन है डोम शेप्ड पोर्शन, इसको हम कहते हैं फंडस। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बॉडी, देन वी हैव द पाइलोरस। ठीक है, फनल शेप। अब पाइलोरस के 2 पोर्शन होते हैं, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल। तो इसमें जो प्रॉक्सिमल पोर्शन होता है, ठीक है, डायलेटेड पोर्शन, दैट इज़ पाइलोरिक एंट्रम, और उसके बाद जो नैरो सा पोर्शन आता है दैट इज़ पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, उसके आगे पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो ये पार्ट्स हैं स्टमक के। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका म्यूकोज़ा किस तरह होता है, इसके एपिथेलियम में सेल्स कौन से होते हैं और क्या क्या फीचर्स होते हैं। सो म्यूकोज़ा की अगर हम बात करें, म्यूकोज़ा ऑफ स्टमक की, सो यू शुड नो दिस थिंग कि हमारे स्टमक में देयर आर सम लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स जिन्हें हम कहते हैं रुगाई। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ तभी होते हैं जब फूड स्टमक में जो है वो स्टमक जब एम्प्टी होता है तब रुगाई कैन बी सीन। ठीक है, लेकिन डिसेंडेड स्टमक में रुगाई डिसअपीयर हो जाते हैं। अब हम म्यूकोज़ा की बाकी बात करते हैं। एक तो रुगाई हो गई। ठीक है, अब जो सरफेस है, जो लाइनिंग है स्टमक की, उसमें देर आर सम ग्रूव्स। ठीक है, ये समझ लें स्टमक की लाइनिंग है। ये जो ब्लू सारे पोर्शंस हैं, ये ग्रूव्स हैं। उन ग्रूव्स की वजह से ये सारे एरियाज़ बन जाते हैं। ठीक है, जैसे कहीं भी ग्रूव होता है तो उसकी वजह से जहाँ जहाँ ग्रूव जिस पोर्शन को डिवाइड करता जा रहा है वो कंस्ट्रिक्ट होता जाएगा और वो एक ख़ास किस्म के एरियाज़ बनाता जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी ग्रूव्स बन गए। ठीक है, और बाकी जो कंस्ट्रक्टेड या जो उभरे हुए पोर्शंस अपीयर हो रहे हैं जो कि ग्रूव्स के ऊपर हैं, दैट आर नॉन एज मैमुलेटेड एरियाज़। ठीक है, अब मैमुलेटेड एरिया से, जिनको हम गैस्ट्रिक एरिया भी कहते हैं, हर मैमुलेटेड एरिया से एक पिट अराइज होती है जो कि नीचे की तरफ ग्रो करती है। ठीक है, दिस डिप्रेशन इज़ नॉन एज गैस्ट्रिक पिट। ये सारी मैंने गैस्ट्रिक पिट्स ड्रॉ की हैं। ठीक है, और ये जो गैस्ट्रिक पिट है, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही थी कि ये डिप्रेशंस हैं विच आर नॉन एज गैस्ट्रिक पिट्स, और जो वो सारे डिप्रेशंस हैं उनके एंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये होता है कि जो फंडस और बॉडी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उस पोर्शन में जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो म्यूकोज़ा का 1/3 बना रहे होते हैं, और ग्लैंड्स जो होते हैं वो चूँकि लॉन्ग होते हैं, वो ज़्यादा एक्सटेंट कवर करते हैं म्यूकोज़ा का, तो ग्लैंड्स 2/3 ऑफ म्यूकोज़ा होते हैं। जबकि आगे अगर मैं आपको बताऊँ पाइलोरिक रीजन में, तो उसमें गैस्ट्रिक पिट्स लंबी होती हैं, डीप होती हैं, और ग्लैंड्स छोटे छोटे होते हैं लेकिन वो टॉर्टुअस होते हैं, यानी ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाइलोरस वाले रीजन में बताए वही मैमुलेटेड एरियाज थे, ग्रूव्स थे। ठीक है, ये डिप्रेशन जो गैस्ट्रिक पिट्स बना रहे थे, और नीचे आके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट थे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बहुत ही कम पोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं पाइलोरस वाले रीजन में, और गैस्ट्रिक पिट्स लंबी लंबी होती हैं। ठीक है, सो ये जनरल था कि म्यूकोज़ा में ये फीचर्स हैं। अब देख लेते हैं कि म्यूकोज़ा में जो 3 चीज़ें हैं हमारे पास, एपिथेलियम, लामिना प्रोप्रिया एंड मस्कुलरिस म्यूकोज़ा, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एपिथेलियम, स्टमक की एपिथेलियम सिंपल कॉलमनर होती है। ठीक है, और उसमें जो सेल्स होते हैं दीज आर नॉन एज सरफेस म्यूकस सेल्स। ठीक, अब ये इनका फंक्शन क्या होता है सरफेस म्यूकस सेल्स का, कि दे प्रोड्यूस म्यूसिन। म्यूसिन जब सेल से निकलता है, एक कंपाउंड वाटर उसमें ऐड होता है तो इट फॉर्म्स म्यूकस। ठीक है, म्यूकस की अल्कलीन नेचर होती है और ये विजिबल होता है। ठीक है, बिकॉज इसकी क्लाउडी नेचर होती है। ये इनसॉल्युबल होता है बिकॉज ये काइम के साथ मिक्स नहीं होता। सरफेस म्यूकस सेल की अगर हम एक सेल की बात करें तो उसका न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, उसमें माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। अब लैमिना प्रोप्रिया जो कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको कहा था नेक्स्ट लेयर होती है, इसमें ब्लड वेसल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स आर प्रेजेंट। मस्कुलरिस म्यूकोज़ा की हम बात करें तो वही जो टिपिकल लेयर्स हैं, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूड में। ठीक है, अब स्टमक के अगर हम सब म्यूकोज़ा की बात करें तो उसमें कनेक्टिव टिश्यू होगा। ठीक है, एडिपोस टिश्यू इसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है, लिम्फ वेसल ज़्यादा होता है, ब्लड वेसल ज़्यादा होते हैं। इसमें जो प्लेक्सिस है मीजनल प्लेक्सिस है, और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर के स्टमक के सब म्यूकोज़ा में ग्लैंड्स नहीं होते। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना पे आ जाते हैं। तो ये जो लेयर है इसमें अब इसका ये फीचर है कि इसमें आपके पास इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इसमें 3 लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है,
तो आपका जो मिडल सर्कुलर लेयर है यही पाइलोरिक स्फिंक्टर बना देता है एट द जंक्शन ऑफ द स्टमक विद द ड्यूडेनम, ठीक है। तो प्लेक्सिस जो प्रेजेंट होता है मस्कुलरिस एक्सटर्नम है, दैट इज नोन एज मेंटेरिक प्लेक्सिस। फिर सेरोजा की हम बात करें तो सेरोजा इज़ बेसिकली थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ कवर्ड बाय मेसोथीलियम, ठीक है। अच्छा, ग्लैंड्स की अब हम बात करते हैं कि स्टमक में कौन कौन से ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। देर आर 3 टाइप ऑफ ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कार्डियल ग्लैंड्स एंड पाइलोरिक ग्लैंड्स। अब इनके लोकेशन को एक्सप्लेन करना ज़रूरी आपको ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज ये नाम से ही पता चल रहा है कि किधर किधर प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक है तो ये फंडस और बॉडी में प्रेजेंट होगा, कार्डियल है तो ये कार्डिया रीजन में प्रेजेंट होगा, और पाइलोरिक है तो ये पाइलोरस में प्रेजेंट होगा। अच्छा, इन ग्लैंड्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं दीज आर सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड, और पाइलोरिक भी सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच्ड होते हैं, जबकि जो कार्डियक रीजन में प्रेजेंट होते हैं these are simple tubular, ठीक है। what is the difference between simple tubular and simple tubular branch? here you can see ये वाले जो हैं these are simple tubular, ठीक है, कि इनकी टिब्यूल आगे जाके ब्रांचिंग नहीं कर रही, वेयर एज ये सिंपल ट्यूबुलर ब्रांच है कि टिब्यूल आगे जाके फर्दर ब्रांचिंग कर रही है, ठीक है। सो ये वाले जो ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं फंडस में, बॉडी में, पाइलोरस में, जबकि जो कार्डिया वाले पोर्शन में है वो सिंपल ट्यूबुलर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब एक एक ग्लैंड को हम डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से हम स्टार्ट करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड का ये पूरा मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। दिस इज़ गैस्ट्रिक पिट, ठीक है, और इसमें फिर ये नीचे इन्वेजिनेट की थी लैमिना प्रोप्रिया में, तो इसने ग्लैंड बना दिया था गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ होता है, फंडस और बॉडी में। अब इसके जो पोर्शन है ये ऊपर गैस्ट्रिक पिट है, ये इस्टमस है, ये नेक है, ये बेस है, ठीक है। नाउ यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं। एक एक सेल को हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से सेल्स हैं, यू कैन सी कि ये आपको बीच में नज़र आ रहे पैराइटल सेल्स, सबसे ऊपर से हम बात करते हैं। सबसे ऊपर सरफेस म्यूकस सेल्स हैं, ठीक है। फिर ये वाले जो मैंने बीच में बनाए दीज आर पैराइटल सेल्स, ठीक है, जो स्टमस में प्रेजेंट हैं, कुछ नेक में भी जा रहे हैं। फिर हम म्यूकस नेक सेल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो वो नाम से पता चल रहा है कि नेक में ज़्यादा होंगे, ठीक है। देन देयर आर आल्सो स्पेशलाइज्ड सेल्स विच आर नोन एज एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स विच आर कंसर्न विद द रिलीज ऑफ हार्मोन्स, और देयर आर सम चीफ सेल्स जो कि सिर्फ बेस में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो अब हम एक एक सेल को डिस्कस करेंगे विच आर प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। सो अब म्यूकस नेक सेल की हम बात करेंगे। इस तरह का होता है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया, जो नेक में सेल्स प्रेजेंट थे, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड की नेक में प्रेजेंट थे। अब हेयर यू कैन सी कि ये जो प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं ये माइक्रोविलाई हैं, ठीक है। ये सेल की शेप आपको नज़र आ रही है, ये लंबा सा है या फिर ये पायरामिडल है, ठीक है, और ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। इसका न्यूक्लियस देख सकते हैं कि बेस में पड़ा हुआ है, ओवल न्यूक्लियस है, और म्यूकस नेक सेल का काम ये होता है कि इससे म्यूकस सिक्रेट करना है फॉर लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। अब हेयर यू कैन सी कि ये इस पर माइक्रोविलाई हैं, ठीक है, इसमें गोल्जी ऑपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये सब चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगला सेल आ जाते हैं पैराइटल सेल। बस हर सेल का आपको बेसिक सा फंक्शन पता होना चाहिए और जो है वो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अब पैराइटल सेल जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं। अगर आप इसको देखें, पैराइटल सेल की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक रेस्टिंग होती है और एक सिक्रीटिंग होती है। रेस्टिंग तब होती है जब स्टमक के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही, और सिक्रीटिंग तब होती है जब HCl की ज़रूरत है, बिकॉज पैराइटल सेल्स आर कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ HCl, ठीक है। अच्छा, अब इस सेल के अगर मैं आपको बताऊं कि बेसिक इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो इन दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियस बड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी, गोल्जी ऑपरेटस भी काफ़ी बड़ा होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बिकॉज दे आर कंसर्न विद HCl सिक्रीशन, ठीक है। अब मैं अगर आपको इनका स्ट्रक्चर बताऊँ तो यहाँ पर आप देखें, ये कैनेलिक्यूली हैं, अभी मैं बताती हूँ ये क्या होते हैं, ठीक है। देन देयर आर ट्यूबुलो वेसिकल्स। इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें ट्यूबुलो वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टिब्यूल्स या वेसिकल्स की फॉर्म में ये छोटे छोटे पिंक कलर के जो मैंने बनाए हैं ये वेसिकल्स हैं। अब ये है रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। रेस्टिंग स्टेट में आपको नज़र आ रहा है कि ये जो ऊपर है मेम्ब्रेन, इस सेल की अपनी मेम्ब्रेन के थोड़ा सा अंदर की तरफ गई हुई है, ज़्यादा नहीं गई, ना ही इसके ऊपर कोई माइक्रोविलाई है, ना ही इसका पंप एज सच फंक्शनल है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब रेस्टिंग से सिक्रीटिंग फेज़ में इसने आना होता है, तो ये जो सारे ट्यूब्यूलो वेसिकल्स हैं, ठीक है, ये सारे आपस में मिल जाते हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो साथ ही क्या करते हैं कि ये जो प्रोजेक्शन है, जो इन्वेजिनेशन है, इसको मज़ीद डीपन करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्शन मैं बोल रही हूँ, दिस इज़ बेसिकली इंट्रासेलुलर कैनेलिक्यूलाई। कैनेलिक्यूलाई क्या होता है, कोई भी नेटवर्क, कोई भी चैनल, ठीक है।
सो ये कैनालिक्यूलाई क्या होता है, ये वेसिकल्स फ्यूज़ करते हैं, इसके साथ फ्यूज़ करते हैं, तो ये इसको मज़ीद डीपन करते हैं और साथ ही ये वेसिकल्स जो हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई ताकि वो बीट करें तो एच पॉजिटिव सिक्रीट हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब ये इनकी जो है वो सिक्रीटिंग इसका फेज़ है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी वेसिकल्स थे, अब देखिए इसमें वेसिकल्स ज़्यादा हैं, इसमें वेसिकल्स कम है क्योंकि वो कंबाइन कर चुके हैं ऊपर वाले चैनल के साथ। यहाँ पे इंट्रासेलुलर कैनालिकुलस मज़ीद डीप हो गया है। ठीक है, मज़ीद डीप हो गया ताकि वो ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड कर सके। इसी कैनालिकुलस में हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है। ठीक है, उसका काम होता है कि पोटेशियम को अंदर ले लेता है, हाइड्रोजन को ल्यूमेन में भेज देता है ताकि HCl प्रोड्यूस हो और प्रोटीन का डाइजेशन हो सके इनसाइड द स्टमक। ठीक है, सो ये कैनालिकुलस किस तरह बना, जब वेसिकल्स ने इसके साथ फ्यूज़ किया, उसको मज़ीद डीप करवाया और साथ ही माइक्रोविलाई भी निकल आए थे। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एच पॉजिटिव सिक्रीट हो सके। आई होप ये क्लियर होगा। अब पेराइटल सेल जो है, पेराइटल लफ्ज़ का मतलब होता है वॉल। ठीक है, ये पेरिफेरल पे प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड की, इसलिए इन्हें हम पेराइटल सेल कहते हैं। दीज आर आल्सो नॉन एज ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नेक और इस्तमस में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पे दोबारा देख सकते हैं कि पेराइटल सेल्स की मैं बात कर रही हूँ ये। ठीक है, ये नेक और इस्तमस वाले पोर्शन में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। अब अगला सेल जो हमने करना है वो चीफ सेल है। इसको हम इसकी लोकेशन देखें तो ये ज़्यादातर बेस में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, चीफ सेल की हम बात करते हैं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसके अंदर गोल्जी ऑपरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसका न्यूक्लियस है, इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका माइक्रोविलाई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात है कि दे हैव ज़ाइमोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इनमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर पेप्सिनोजन होता है। ठीक है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ द पैप्सिन। ये चीफ सेल क्या करते हैं, पैप्सिन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, सो इनके अगर हम फीचर की बात करें तो ये कॉलमनर या पायरामिडल इनकी शेप होती है, सफेरिकल इनका न्यूक्लियस होता है, इनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी ऑपरेटस है, सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स हैं जिनके अंदर पेप्सिनोजन बनता है और वो पैप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और सिक्रेटरी ग्रैन्यूल्स में एक और भी एंजाइम है, गैस्ट्रिक लाइपेज, तो अपॉन एक्टिवेशन ये दोनों रिलीज़ हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं, दैट इज़ एंटीरो एंडोक्राइन। एंटीरो एंडोक्राइन जो है ये आपके पास नेक और बेस में प्रेजेंट है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास सेल है एंटीरो एंडोक्राइन सेल। ठीक है, एंटीरो एंडोक्राइन ये नेक और बेस दोनों में प्रेजेंट होते हैं एंड दीज आर द पार्ट ऑफ डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, सिक्रेटरी इसके अंदर ग्रेन्यूल्स जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड में रिलीज़ हो जाते हैं अपॉन एक्टिवेशन। और इसमें से जो ज़्यादातर एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स हैं दीज आर एंटीरोक्रोमैफिन सेल्स। ठीक है, जिन्होंने क्या करना होता है, सेरोटोनिन सिक्रीट करना होता है जिसने गैस्ट्रिक एम्पिटिंग करानी है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्टेम सेल है। स्टेम सेल्स जो हैं ये बेस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कॉलमनर होते हैं, सॉरी ये बेस में नहीं, नेक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इनका बेसल न्यूक्लियस होता है, इनमें राइबोसोम ज़्यादा होते हैं। और स्टेम सेल्स नाम से पता चल रहा है कि ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं और अगर किसी भी सेल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, और वी नो दिस थिंग के नॉर्मल टर्नओवर में भी इन्हीं सेल ने काम आना होता है। ठीक है, तो ये सेल्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होगी, किसी भी तरह का सेल आपको दे सकते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल टर्नओवर ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोजल सेल्स। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा, हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड के सारे टाइप ऑफ सेल्स पढ़ लिए। फर्स्ट वी स्टडीड द म्यूकोजल नेक सेल। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया था इस तरह का होता है। पेराइटल सेल, म्यूकोजल नेक सेल ने क्या किया था, म्यूकस सिक्रीट किया था। पेराइटल सेल्स जिन्होंने HCl सिक्रीट करना होता है। गैस्ट्रिक चीफ सेल जिन्होंने पैप्सिन सिक्रीट करना है, वो इस तरह का होता है। एंटीरो एंडोक्राइन सेल एंड स्टेम सेल्स। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड हम पढ़ चुके हैं कि उसके अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कार्डियल ग्लैंड्स पर। भी कार्डियल और पाइलोरिक रहते हैं, उनमें भी यही किस्म के सेल्स होंगे लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होगा, किसी में कम होंगे, किसी में एब्सेंट होंगे। कार्डियल ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, दे आर म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स। ठीक है, और ये म्यूकस नेक सेल्स से रिजेंबल करते हैं। इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स होते हैं लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं होते जैसे कि गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं, उनसे रिजेंबल बारल ज़रूर करते हैं। और इनमें पेराइटल सेल्स और एंटीरो एंडोक्राइन दोनों ही काम होते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी है। क्योंकि पेराइटल सेल्स ने HCl सिक्रीट करना है, HCl सिक्रीशन कार्डिक वाले पोर्शन में इतनी ज़्यादा नहीं हो रही होती, इसलिए ये दोनों सेल्स काम होते हैं, लेकिन इसमें चीफ सेल्स एब्सेंट होते हैं, ये भी आपने बात याद रखनी। ठीक है, और इसका फंक्शन ये होता है कि ये कंट्रीब्यूशन देते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर थोड़ी सी। ठीक है, और क्योंकि ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, तो ऑसोफेजियल एपिथेलियम को ये प्रोटेक्ट भी करते हैं कि अगर रिफ्लक्स के दौरान स्टमक से एसोफेगस में कायम आ जाता है तो उसके रिजल्ट में एसोफेगस के एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं एंड आल्सो द रिलीज लाइजोजाइम। ठीक,
ये हो गए कार्डियल ग्लैंड विच आर प्रेजेंट इन कार्डियक रीजन। अब हम आते हैं पाइलोरिक ग्लैंड के ऊपर। पाइलोरिक ग्लैंड ज़ाहिर बात है पाइलोरस वाले रीजन में होंगे, ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल में, ठीक है, और इनमें गैस्ट्रिक पिट्स डीपर होती है। अभी मैं तीनों ग्लैंड्स में आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बताती हूँ। ग्लैंड्स इसके छोटे होते हैं और टॉर्टुअस होते हैं। मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपको ये बात बताई थी कि इसकी जो पिट्स होती हैं वो चूँकि लंबी होती हैं तो नीचे ग्लैंड्स छोटे होते हैं। इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स ज़्यादा होते हैं, इनमें पैराइटल सेल्स कम होते हैं, लेकिन इसमें एंटीरो एंडोक्राइन सेल्स का नंबर ज़्यादा होता है। वो मोस्टली जी सेल्स होते हैं विच रिलीज गैस्ट्रिन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि पहले मैं आपको स्लाइड दिखा देती हूँ स्टमक की। ओके, दिस इज़ द स्लाइड ऑफ स्टमक, ठीक है। इसमें ये सारा पोर्शन मिकोजा है, उसके नीचे साथ मिकोजा है। कैन यू सी द गैस्ट्रिक पिट्स, ठीक है। ये यहाँ पे इमेजिनेट की थी अंदर डिप्रेशंस जो थे, दीज वर द गैस्ट्रिक पिट्स, और जिन्होंने ही नीचे जाके जब वो लैमिना प्रॉक्टा में इमेजिनेट किया था तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन गए थे, ठीक है। मस्कुलरिस मिकोजा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद सब मिकोजा। ये जो लेयर है ये भी स्टमक की ही स्लाइड है। इसमें भी यू कैन सी कि ये गैस्ट्रिक पिट्स हैं, ठीक है, इन्वेजिनेशंस, एंड ये जब नीचे इमेजिनेट किया था तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बन गए थे, ठीक है। नाउ मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है तीनों पोर्शंस में, कार्डिक ग्लैंड्स में, और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं और जो पाइलोरिक ग्लैंड्स। बल्कि मैं तीनों रीजन्स का आपको डिफरेंस बता रही हूँ। कार्डिक रीजन में कार्डिक ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, फंडस और बॉडी में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, और पाइलोरस में पाइलोरिक ग्लैंड्स हैं। जो कार्डिक रीजन है और जो फंडस और बॉडी वाला रीजन है उसमें गैस्ट्रिक पिट्स छोटी होती हैं, इसलिए पाइलोरिक ग्लैंड्स होती हैं वो लंबे होते हैं, ठीक। पाइलोरस वाले रीजन में गैस्ट्रिक पिट्स लंबी होती हैं तो ग्लैंड्स छोटे होते हैं और वो टॉर्टुअस भी होते हैं। उसके बाद तीसरा डिफरेंस ये कि जो कार्डिया वाला पोर्शन है उसमें पैराइटल सेल्स बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं हैं। पाइलोरस में भी वही सीन है, और फंडस या बॉडी में पैराइटल सेल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं बिकॉज यहाँ पे एक्सियल प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक। थैंक यू।